महाराज जी पहली बार नॉर्थ इंडिया, वो भी पंजाब और फिर पठानकोट में, बड़ी बात है। बागेश्वराय नमः। जो एक्सपेक्टेशन है कम से कम 3 दिन के अंदर 7 से 8 लाख लिख के जो भी पर्ची होगी अपने पास रखना, हम आपसे कलेक्ट कर लेंगे। जहां तक तैयारियों का सवाल है, ये प्रोग्राम सारा 21, 22, 23 21 को किसी ने अपनी पर्ची डाली, तो क्या वो 22 को भी निकल सकती है? आप में ये सोच है कि मेरी अर्जी निकलेगी, मुझे इसका आशीर्वाद मिलेगा, तो श्योर निकलेगी। कि 1 रुपया किसी चीज के लिए खर्च नहीं होगा, कोई बुकिंग नहीं होगी, 100% हर चीज फ्री होगी। मैं हर परिवार को विनती करूंगा, मिस नहीं करना, उनका आशीर्वाद लो। किसी परिवार को कोई किसी चीज की जरूरत होए, पूछना चाह टाइमिंग दी होर किसी चीज के बारे या किसी मरीज को दसना चाहते हैं, वो तुहानू कंटेक्ट भी कर सकते हैं। मैंने देखा कि जब मेरे लोगों के पास, बेचारों के पास पैसे की कमी रहती है, शायद बड़े बड़े हॉस्पिटलों में खर्चा ज्यादा होता है, तो दवाओं को छोड़ के दुआओं की जरूरत पड़ती है। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। आज से आप लोग बालाजी के हो गए और बालाजी तुम्हारे हो गए। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं फास्ट वे न्यूज। आज हमारे साथ हैं स्वरण सिंह सलारिया, एक वरिष्ठ बीजेपी नेता और द वाइट मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन। अक्सर सलारिया साहब पठानकोट के लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, और इसी कड़ी में आज हम उनसे बात करेंगे कि वो यहां पर बहुत ही पूजनीय बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज को यहां पर ला रहे हैं। पूरे पंजाब में, डिस्ट्रिक्ट पठानकोट में, जे-एंड-के, हिमाचल में, सब जगह ये शोर मचा हुआ है और लोगों में एक उत्सुकता है कि पूजनीय धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज पठानकोट आ रहे हैं। सो आइए बात करते हैं सलारिया साहब से। सलारिया साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद शर्मा साहब। सलारिया साहब, ये बताइए कि ये आपको कैसे आइडिया आया कि पूजनीय धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज को पठानकोट लाया जाए? शर्मा साहब, मैं तो एक पंजाबी च कहते हैं, हमेशा इको ही तमना रही है कि मेरे हल्के वास्ते की चंगा होर किया जाए, मेरे भैन भरा जिहड़े इत्थे उन्होंने वास्ते होर चंगा की जाए। मैं टाइम तो टाइम कोई तो कोई चीज़ दिखता रहना जी नहीं होंगी है, जी इंपॉसिबल होंगी है करना, चलो करके दिखने। माननीय स्वामी रामदेव जी का असी पहली बार शिविर 2007 लगवाया, अज तक वो बाद वापस होया नहीं, बट वो एक रेवोल्यूशन सीगा इस हल्के वास्ते, मेरे परिवार वास्ते, उन लोगों वास्ते जिहड़े बीमारी नाल हमेशा सफर करते सीगे। उसदे बाद लोगों ने घट टीवी देखना शुरू किया, एक्सरसाइज शुरू की, और अज मैं दावे नाल कह सकना जो भी मेरा परिवार का मैंबर भैन भरा योग टाइम से करते हैं, उन्होंने किसी डॉक्टर को जाने की जरूरत है नहीं। ये जदों होया सीगा, हुण जदों मैं ये सुनिया कि माननीय बागेश्वर धाम सरकार परम आदरणीय परम पूजनीय धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज एक ऐसे संत है, एक तो वो सनातन को तो मतलब ऊपर लेके आ ही रहे हैं, दूसरा उनमें जो एक कहते हैं चमत्कार कि भाई जो कुछ कोई पूछना चाहे वो पहले ही बता देते हैं लिख के कि तुम इस चीज के लिए आए, तुम्हारी ये प्रॉब्लम है और ये मैं दवाई दे रहा हूं, कल से आप ठीक हो जाओगे। मैंने देखा कि जब मेरे लोगों के पास, बेचारों के पास पैसे की कमी रहती है, शायद बड़े बड़े हॉस्पिटलों में खर्चा ज्यादा होता है,
तो दुआओं को छोड़ के दुआओं की जरूरत पड़ती है। तो मैंने बोला चलो एक मौका तो मैं लेता हूं कि मेरे हल्के के लिए, मेरे परिवार के लिए कम से कम धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक बार आशीर्वाद मिल जाए। और जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम है, कोई बिजनेस बंद पड़े हैं, कुछ प्रॉब्लम है, आके अपनी अर्जी लगा के शर्मा साहब पूछ ले उनसे, ताकि जो छोटी बड़ी तकलीफें दुनिया की दूर होती रहे। और अच्छा लगता है कि एक इतना बड़ा संत आगे आशीर्वाद दे, तो मेरा ख्याल है इससे अच्छा कोई नसीब हो नहीं सकता। सरारिया साहब, ये एक बहुत बड़ा एक उत्सव ही है। बागेश्वर बाबा जी का पठानकोट में आना एक उत्सव है, पठानकोट के लोगों के लिए और आसपास के क्षेत्रों में जैसे हिमाचल और जीएन के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है। इसकी तैयारियों को लेके आप क्या कहना चाहते हैं? देखो शर्मा साहब, बहुत बड़ी बात की आपने। तैयारियां देखो, मैंने जहां तक तैयारियों का सवाल है, ये प्रोग्राम सारा 21, 22, 23 3 दिन 3 बजे से लेके शाम के 7:30 बजे तक द वाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बुंगल पठानकोट रोड हो रहा है। और तैयारियां बड़ा कम जोरों नाल चले हुए और हर बंदे च एक जुनून है काम करने का। सोना स्टेज लग रही है ना, एक धर्म गुरु जी की, जो हमारे धर्म गुरु हैं सनातन धर्म की, उनकी स्टेज है। दूसरी हमारे वीआईपी की स्टेज है। और नंबर 1 स्टेज हमारे माननीय पूजनीय धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की है। और उसके बाद जो नीचे हमने बैरिकेडिंग किया है और सारा अरेंजमेंट किया, तकरीबन 2 लाख मेरे भाई बहन जो महाराज जी का आशीर्वाद लेने आना चाहते हैं, जहां आएंगे उनके बैठने की अरेंजमेंट किया हुआ है। और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि तैयारी हम आज से नहीं कर रहे, ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो गया है। अब तो तकरीबन सब तैयारी हो गई है। हाँ, इतना जरूर है कि जो एक्सपेक्टेशन है, कम से कम 3 दिन के अंदर 7 से 8 लाख श्रद्धालु जो महाराज जी को मानते हैं, आशीर्वाद लेना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, मेरा ख्याल है इतने एक्सपेक्टेड है। और अगर सब ठीक ठाक रहा तो बहुत सक्सेसफुल और एक कामयाब एक कथा होगी। सलारी साहब, लोगों में ना एक दुविधा है कि वहां पे लोग अपनी अर्जी कैसे लगाएंगे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। दुविधा की बात नहीं है शर्मा साहब। हर मेरी भाई बहन, मेरे परिवार के मेंबर को हक है अपने बारे में पूछने का, पर्ची लगाने की। लिख के जो भी पर्ची होगी अपने पास रखना, हम आपसे कलेक्ट कर लेंगे, महाराज जी को दे देंगे। जिसकी पर्ची निकली 21 को, वो 21 को उसका बारे में बता देंगे। जिसकी 22 को निकली 22 को, जिसकी 23 को निकली 23 को। तो कोई ज्यादा दुविधा की सवाल नहीं है और ना घबराने की जरूरत है। जब आप उतर आओगे लिख के रखना, हम आपसे ले लेंगे और महाराज जी को दे देंगे। मेरा ख्याल है इसमें कोई बड़ी बात नहीं। सलारिया साहब, जैसे 21 को किसी ने अपनी पर्ची डाली, तो क्या वो 22 को भी निकल सकती? अगर स्वामी जी के पास, महाराज जी के पास टाइम हो तो शायद वो कोशिश करेंगे अगले दिन भी कुछ लोगों को और अटेंड कर लिया जाए। मेरी विनती है कि जो जिसको जरूरत है, अगर 2-3 घंटे आके उधर बैठना पड़ता है, आपको कथा सुन रहे हो, एक अच्छा माहौल है, अच्छा वातावरण है, खुली हवा है, तो देख लो। इतनी दूर से वो आ रहे हैं और आप पहली बार नॉर्थ इंडिया, महाराज जी पहली बार नॉर्थ इंडिया, वो भी पंजाब और फिर पठानकोट में, बड़ी बात है। मैं मेरे भाई बहनों को बोलूंगा, कोई बात नहीं, छुट्टियां हैं, माता के दिन है, नवरात्रे चल रहे हैं, बैठो कथा सुनो। इससे बड़ा नसीब क्या हो सकता है? आज नहीं लगी अर्जी तो दूसरे दिन फिर लिख के दे देना, दूसरे दिन नहीं लगी तो लिख के तीसरे दिन फिर दे देना। क्या फर्क पड़ रहा है? मेरा यकीन है अब अगर आप में ये सोच है कि मेरी अर्जी निकलेगी, मुझे इसका आशीर्वाद मिलेगा, तो श्योर निकलेगी। एक दिमाग में लेके चलना। सलारिया साहब, बाकी सब ठीक है, पठानकोट में बागेश्वर बाबा जी का आना सच में एक बहुत बड़ी बात है और ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्रयासों से संभव हुआ है। अब लोगों के लिए कुछ लोगों ने हमें ये रिक्वेस्ट भी भेजी है कि आपसे ये रिक्वेस्ट की जाए कि अगर बाबा जी को पठानकोट के बीच में से ओपन गाड़ी में ले जाया जाए तो पूरे पठानकोट के लोगों को दर्शन हो जाएंगे। जो लोग नहीं भी आ सकते वो भी यहाँ से देख सकते हैं। तो इसका अगर कुछ प्रबंध हो सके तो उसके बारे में बताइए। शर्मा साहब,
मेरे दिल की बात आपने कह दी और मेरे भाई बहनों की बात मेरे तक पहुंचा दी। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, मेरी पूरी कोशिश होगी, अगर मेरे परिवारों को उनके दर्शन करने हैं कि नहीं, हमें इधर से सीढ़ी से लेकर निकलना है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे। और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि यूनाइट होटल से लेके सिंबल चौक तक टाइम टेबल सारा आप मेरे से पूछ लेना, या एक बार फिर इंटरव्यू कर लेना। इसके बाद यकीन से मैं कह सकता हूं कि वो भी चाहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं मैं उनके साथ रहूं और उनको दर्शन दूं। एक चीज मेरे मैं भाई बहनों को और कहना चाहता हूं कि 1 रुपया किसी चीज के लिए खर्च नहीं होगा, कोई बुकिंग नहीं होगी, 100% हर चीज फ्री होगी। आपके बैठने का अरेंजमेंट होगा, पानी पीने का अरेंजमेंट होगा, वॉशरूम का होगा, बाकी काफी स्टॉल लगे होंगे। अगर किसी ने चाय पानी पीना है तो 5 रुपया 2 चाय पियो और आगे चलो। लेकिन ये बहुत एक बड़ा एक सौभाग्य की बात है कि आज के दिन, वो भी नवरात्रों के दिन, इतना बड़ा संत आके आशीर्वाद दे रहा है, चाहे वो गली से मिले, चाहे वो वाइट मेडिकल कॉलेज में आके मिले। ये तो बहुत बड़ा नसीब है। मैं हर परिवार को विनती करूंगा, मिस नहीं करना, उनका आशीर्वाद लो। घर और परिवार और आपका बिजनेस ठाठा मार के अगे निकलेगा। और इस मौके ਨੂੰ पूरा वेल करो। शर्मा साहब, होर कोई ਤੁਹਾਨੂੰ कोई किसी परिवार ਨੂੰ कोई किसी चीज की जरूरत होए, पूछना चाहन टाइमिंग दी, होर किसी चीज के बारे या किसी मरीज ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ भी कर सकते हैं। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ देना, मैं 100% वो काम ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ कोशिश करांगा कि हो जाए। सो दर्शकों, ये थे सलारिया साहब। ये बिल्कुल सही बात है कि बागेश्वर बाबा जी का पठानकोट में आना एक छोटी बात नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, ये केवल और केवल स्वर्ण सिंह सलारिया ही हैं जो उनको यहां लाए हैं। हम सब उनके बहुत आभारी हैं, धन्यवादी हैं। और मैं सब शहरवासियों को सलारिया साहब की ओर से और फास्टवे की ओर से ये अनुरोध करता हूं कि वहां जरूर जाएं। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। बागेश्वर बाबा जी को मिलने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, कहां कहां जाते हैं। इस समय बाबा जी हमारे घर आ रहे हैं, तो इसलिए सबसे विनती है कि उनके दर्शन जरूर करें। धन्यवाद।